प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम सभी को एक बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्नचित्त मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न ये था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी और किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न ये था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा रखे, प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आपको दोनों प्रश्नों की उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तजन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमारी हर वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सकें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता। वो इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर धन नहीं कमा सकता। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ पाता है। इसलिए वह दूसरे गांव में जाकर काम करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव जाता था। वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छे तरीके से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटी की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहती, हाँ बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तू बेफिक्र होके दूसरे गाँव में काम करने के लिए जा सकता है। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होके जाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सहकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चिढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ नहीं आ सकता। फिर बेटी की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, आगे भी रखूंगी। ये तेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बेटी है।
भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर के जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को वो संभालती कहाँ थी। उसने तो उसे इतना ज्यादा सताना शुरू कर दिया। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठा देती और उसके बाद घर का सारा काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम सब उसी से करवाती। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती। पूरे दिन ही बहुत ही मेहनत का काम करती। उसे थोड़ा भी आराम करने का समय नहीं मिलता। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभी तो खाना देती ही नहीं, और अगर देती तो बासी खाना देती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती। कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती। वे अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती। जब रात होती तो वह बहुत परेशान रहती। उसका शरीर बहुत दर्द करता, लेकिन वो अपने पति से कभी नहीं कहती कि मेरी सास माँ मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो। उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं, वो भी परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतने लगे और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है। वो एकदम से विचलित हो जाती है। वो सोचती है कि कमाने वाला सिर्फ मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि बच्चा भी आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखना। बहू कोई काम तो करेगी नहीं, मुझसे सब काम होता नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसे सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी पोता या पोती आए, लेकिन वो सास ऐसी है कि वो नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख में कोई भी संतान जन्म ले। उसकी सोच थी कि यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चे के देखभाल में लग जाएगी और घर का सारा काम काज नहीं करेगी। फिर सारा काम काज मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है तो उसकी बहू गर्भवती है, तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती है वो सब अच्छे से करती है। कुछ महीने इस तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी प्रस्तुति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द से व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है मेरी प्रस्तुति का समय नजदीक आ चुका है, कृपया जल्दी से आया को बुला लीजिए। सास उसे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर ये नींबू खा ले, तुझे प्रस्तुति हो जाएगी। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि तेरी कोख में बेटा हो तो उसे लेकर घर आ जाना, यदि तेरी कोख में बेटी हो तो घर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है। नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वो जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसे उस बेटी ने नींबू खाकर पैदा करा था। इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। इसके बाद बहू एक ऐसे पेड़ की खोज करती है जिसमें अपनी बेटी को छुपाकर रख सके। आखिरकार उसे एक ऐसा पेड़ मिल ही जाता है जिस पेड़ के यज्ञ में बहुत बड़े कोख होती है। उस कोख के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। उस पेड़ की कोख में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को इस कोख में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बहू ने ये कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है तो उसके साथ समझ जाती है कि उसकी बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर मत आना। वे डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वे बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर बहू की बात सुनकर वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, मेरे बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू डायन है, डायन बन चुकी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती और मन ही मन इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर वो रोजाना बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह से कुछ दिन बीतते गए और उस पेड़ की कोघर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी होती गई
इस तरह साल बीता और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों से घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे या बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा। उस आदमी की पत्नी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती। वे नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन लगातार घर आकर रहता। फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो गया। बुढ़िया को जब ये पता चला कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है, तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब वह अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती और उसे एक मुट्ठी जीरा ला करके अपने बहू को देती है और कहती है, ये जीरा तुम लेकर के जंगल में चली जाना, इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तुम उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही पहले वाली बेटी की तरह उसे बहुत दुलाती रही, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम वो जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था, उसी कोख में जाकर दूसरी बेटी को रख देती है और चिड़ियों को ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के पहुँचते ही पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया, ये चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपने सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है और घर के आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे जन्म होते ही अपनी बेटी को खा गई। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि ये सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता और ना ही अपनी पत्नी से कुछ पूछता है। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर जंगल में जाती है। वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमरख रख देती है और फिर उसको भी उसी कोख में छिपा देती है और चिड़िया से उसका ख्याल रखने को कहती है और वापस अपने घर लौट आती है। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास के बारे में कुछ भी बुरी बात नहीं बोलती और अपनी सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गाँव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियां खा ली। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वे बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती तो लोगों को भी अब लगने लगा था कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगे। अब इस प्रकार से धीरे धीरे ये बात गांव के चारों तरफ फैल गई। उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता, उसे वहां भी ये बात सुनने को मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गाँव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गाँव आता है, तब तक ये खबर उस राज्य के राजा के कानों में पहुँच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा अपने दूतों को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान कहते हैं, हे पार्वती,
इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है, जैसा बुढ़िया ने बताया उसकी बहू ने वैसे ही अपनी बेटियों को खाया। ये तो डायन है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है, तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब तक वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचता है घर में माँ और कोई क्यों नहीं है। वह घर के दरवाजे पर ताला लगा पाता है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताते हैं, तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर उस बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता हुआ जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वो देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि कृपया मेरी पत्नी को सूली पर मत चढ़ाएं, रोक दीजिए ये सब। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सब कुछ सच जानना है। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उसे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने 3 बेटियों को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से अपनी कसम देकर पूछता है, तुम मुझे सच बताओ, मुझे झूठ मत बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया, मेरी दूसरी प्यारी बेटी जीरावती, रक्षा करना आमवती, मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी 3 बेटियां तुरंत जंगल में दौड़कर आ गई माँ के पास और माँ से लिपट गई। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर भगवान पार्वती से कहते हैं, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब तुम बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा। जब राजा ने सच्चाई जानी तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ाने की सजा दी और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा और उसकी पत्नी 3 बेटियों को लेकर घर आ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वे बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर भी अपने पति और अपनी 3 बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती हैं और कहती हैं, बेटी, अब तक जीवन में तूने बहुत गरीबी काटी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा तो इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल जाती है
और ससुराल में यदि वो 3 चीज लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हे। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से लाए चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से देवी रुष्ट हो जाती हैं और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, और लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज है नमक, चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, जो भी रिश्ता हो उससे जुड़ा रहना, उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में नवविवाहित मायके में नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सामान आजीवन अपने मायके लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता। वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी की विदाई के बाद उसके ससुराल में नमक नहीं लेकर जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज है अचार। अक्सर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उसका मन पसंद का अचार बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही पति पत्नी के बीच में रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा करता है। कभी कभी ये इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में किसी का मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, शादी के बाद विदा होते ही मायके से किसी भी समय अपने मायके से कभी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आ गई। तुमसे भाग्य की देवी रुष्ट हो गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपने सास ससुर को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसकी कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला, और तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। तुम दोनों का जीवन पूरे तरीके से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वो बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है। अपनी पत्नी, अपनी 3 बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू का हर समय घर में परेशान करती है, तिरस्कार करती है। समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया, तभी उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उसको सजा भुगतनी ही पड़ी। बस ठीक ऐसे ही होता है, जो यहाँ बुरे कर्म करते हैं उनको सूली पर चढ़ना ही पड़ता है। कितना भी वो माफी मांग ले, तब अपने कर्मों की वो कोई माफी स्वीकार ही नहीं की जाती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहित को अपने मायके से 3 चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए, यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक, नंबर 3 अचार। यदि कोई नवविवाहित इन तीनों चीजों को अपने मायके से ससुराल में ले जाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे पूरा यकीन है इसके बाद सास बहू के बीच में मित्रता बनेगी और घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे। और अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम सभी को एक बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़ी प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्नचित्त मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न ये था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी और किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न ये था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा रखे, प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आपको दोनों प्रश्नों की उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तजन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सकें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता। वो इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर धन नहीं कमा सकता। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल जाता है, लेकिन वहां उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ पाता है। इसलिए वह दूसरे गांव में जाकर काम करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव जाता था। वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छे तरीके से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटी की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहती, हाँ बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होगा, तू बेफिक्र होके दूसरे गाँव में काम करने के लिए जा सकता है। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होके जाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सहकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चिढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, आगे भी रखूंगी। ये तेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बेटी है।
भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार बेटे के घर के जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को वो संभालती कहाँ थी। उसने तो उसे इतना ज्यादा सताना शुरू कर दिया। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठा देती और उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम सब उसी से करवाती। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती। पूरे दिन ही बहुत ही मेहनत का काम करती। उसे थोड़ा भी आराम करने का समय नहीं मिलता। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभी तो खाना देती ही नहीं और अगर देती तो बासी खाना देती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती। कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती। वे अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती। जब रात होती तो वह बहुत परेशान रहती। उसका शरीर बहुत दर्द करता, लेकिन वो अपने पति से कभी नहीं कहती कि मेरी सास माँ मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो। उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वो भी परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतने लगे और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है। वो एकदम से विचलित हो जाती है। वो सोचती है कि कमाने वाला सिर्फ मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि बच्चा भी आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखना। बहू कोई काम तो करेगी नहीं, मुझसे सब काम होता नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसे सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी पोता या पोती आए, लेकिन वो सास ऐसी है कि वो नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख में कोई भी संतान जन्म ले। उसकी सोच थी कि यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चे के देखभाल में लग जाएगी और घर का सारा काम काज नहीं करेगी। फिर सारा काम काज मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है तो उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती है वो सब अच्छे से करती है। कुछ महीने इस तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी प्रस्तुति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द से व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है मेरी प्रस्तुति का समय नजदीक आ चुका है, कृपया जल्दी से आया को बुला लीजिए। सास उसे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर ये नींबू खा ले, तुझे प्रस्तुति हो जाएगी। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि तेरी कोख में बेटा हो तो उसे लेकर घर आ जाना, यदि तेरी कोख में बेटी हो तो घर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है। नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वो जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसे उस बेटी ने नींबू खाकर पैदा करा था। इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। इसके बाद बहू एक ऐसे पेड़ की खोज करती है जिसमें अपनी बेटी को छुपाकर रख सके। आखिरकार उसे एक ऐसा पेड़ मिल ही जाता है जिस पेड़ के यज्ञ में बहुत बड़े कोख होती है। उस कोख के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। उस पेड़ की कोख में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को इस कोह में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बहू ने ये कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है तो उसकी सास समझ जाती है कि उसकी बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर मत आना। वे डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वे बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर बहू की बात सुनकर वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, मेरे बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू डायन है, डायन बन चुकी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती और मन ही मन इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर वो रोजाना बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह से कुछ दिन बीतते गए और उस पेड़ की कोघर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी होती गई।
इस तरह साल बीता और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों से घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। वे बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे या बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा। उस आदमी की पत्नी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती। वे नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव ने कहा, पार्वती उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन लगातार घर आकर रहता। फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो गया। बुढ़िया को जब ये पता चला कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है, तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब वह अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती और उसे एक मुट्ठी जीरा ला करके अपने बहू को देती है और कहती है, ये जीरा तुम लेकर के जंगल में चली जाना, इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तुम उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही पहले वाली बेटी की तरह उसे बहुत दुलाती रही, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम वो जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था, उसी कोख में जाकर दूसरी बेटी को रख देती है और चिड़ियों को ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के पहुँचते ही पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया, ये चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपने सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है और घर के आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे जन्म होते ही अपनी बेटी को खा गई। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि ये सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता और ना ही अपनी पत्नी से कुछ पूछता है। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर जंगल में जाती है। वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमरख रख देती है और फिर उसको भी उसी कोख में छिपा देती है और चिड़िया से उसका ख्याल रखने को कहती है और वापस अपने घर लौट आती है। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास के बारे में कुछ भी बुरी बात नहीं बोलती और अपनी सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गाँव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियां खा ली। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वे बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती तो लोगों को भी अब लगने लगा था कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगे। अब इस प्रकार से धीरे धीरे ये बात गांव के चारों तरफ फैल गई। उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता, उसे वहाँ भी ये बात सुनने को मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गाँव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गाँव आता है, तब तक ये खबर उस राज्य के राजा के कानों में पहुँच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा अपने दूतों को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं।
फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपने 3 बेटे को जिंदा खा लिया? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है। जैसा बुढ़िया ने बताया, उसकी बहू ने वैसे ही अपनी बेटियों को खाया। ये तो डायन है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब तक वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचता है घर में माँ और कोई क्यों नहीं है। वह घर के दरवाजे पर ताला लगा पाता है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताते हैं, तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर उस बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता हुआ जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वो देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि कृपया मेरी पत्नी को सूली पर मत चढ़ाएं, रोक दीजिए ये सब। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सब कुछ सच जानना है। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उसे कहती है, हाँ, तेरी बहू डायन है। तेरी बहू ने 3 बेटियों को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से अपनी कसम देकर पूछता है, तुम मुझे सच बताओ, मुझे झूठ मत बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी दूसरी प्यारी बेटी जीरावती, रक्षा करना आमवती, मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी 3 बेटियां तुरंत जंगल में दौड़कर आ गई माँ के पास और माँ से लिपट गई। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर भगवान पार्वती से कहते हैं, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब तुम बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा। जब राजा ने सच्चाई जानी तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ाने की सजा दी और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा और उसकी पत्नी 3 बेटियों को लेकर घर आ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वे बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर भी अपने पति और अपनी 3 बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती हैं और कहती हैं, बेटी, अब तक जीवन में तूने बहुत गरीबी काटी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा तो इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल जाती है और ससुराल में यदि वो 3 चीज लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है
इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हे। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से लाया चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से देवी रुष्ट हो जाती हैं और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, और लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज है नमक, चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, जो भी रिश्ता हो उससे जुड़ा रहना, उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में नवविवाहित मायके में नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सामान आजीवन अपने मायके लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता। वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी की विदाई के बाद उसके ससुराल में नमक नहीं लेकर जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज है अचार। अक्सर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उसका मन पसंद का अचार बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही पति पत्नी के बीच में रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा करता है। कभी कभी ये इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में किसी का मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, शादी के बाद विदा होते ही मायके से किसी भी समय अपने मायके से कभी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आ गई। तुमसे भाग्य की देवी रुष्ट हो गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपने सास ससुर को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसकी कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला, और तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। तुम दोनों का जीवन पूरे तरीके से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वो बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है, अपनी पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू का हर समय घर में परेशान करती है, तिरस्कार करती है। समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया, तभी उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उसको सजा भुगतनी ही पड़ी। बस ठीक ऐसे ही होता है, जो यहाँ बुरे कर्म करते हैं उनको सूली पर चढ़ना ही पड़ता है। कितना भी वो माफी मांग ले, तब अपने कर्मों की वो कोई माफी स्वीकार ही नहीं की जाती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहित को अपने मायके से 3 चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए, यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक, नंबर 3 अचार। यदि कोई नवविवाहित इन तीनों चीजों को अपने मायके से ससुराल में ले जाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे पूरा यकीन है इसके बाद सास बहू के बीच में मित्रता बनेगी और घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे। और अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।